शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे ये नारी का अपमान है। नारी लोगों का रक्षा नहीं दे पाया ममता बनर्जी ने। शेख शाहजहां को सुरक्षा दे रहा है। शाहजहां को तो ममता जी गोद में बैठ करके झूला झूला रही थी, तो कैसे पकड़ा जाए? अब सीबीआई के हवाले हो गया है। अब जाकर के पता चलेगा कौन सा शाहजहां कहाँ का बादशाह। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जिसमें इन दिनों संदेश खाली को लेकर बवाल मचा हुआ है। बंगाल की राजनीति आजकल संदेश खाली के इर्द गिर्द ही घूम रही है। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उसकी हर तरह भर्त्सना हो रही है। आज जब पीएम मोदी उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में रैली कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने उसी रैली से टीएमसी पर, ममता दीदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसी जिले में संदेश खाली भी आता है और संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसका तूफान पूरे बंगाल में पहुंचेगा। ममता बनर्जी के राज में संदेश खाली में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है और इससे हर किसी का सिर शर्म से झुक गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। ना केवल इतना, बल्कि ये भी कि आप ये देखिए कि किस तरह से ममता दीदी को, क्योंकि उस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है और उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो महिलाओं पर हो रहे जो अत्याचार हैं उनको वो समझेंगी, उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन बजाय इसके कि वो उन अत्याचारियों के खिलाफ कोई एक्शन ले, उन गुनहगारों को वो पनाह देने का काम कर रही हैं। ना केवल इतना, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आपकी चिंता हमें है और हम आपका साथ देंगे। और एक बीजेपी ही है, सिर्फ बीजेपी ही है जो संदेश खाली की, बंगाल की महिलाओं की, बेटियों की आवाज बन सकती है। और ये बात बंगाल की जो बेटी हैं, बंगाल की जो महिलाएं हैं, वो भी समझ गई है। कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि शाहजहां की सीबीआई कस्टडी से क्यों डर रही है ममता सरकार। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि शाहजहां शेख पर ममता क्या कहती है, ममता क्या कहती है जो जनता है। साथ ही साथ तीसरा सवाल ये कि संदेश खाली का सच और संदेश क्या जल्द सामने आएगा, अब इससे ये यहां पर नजर आ रहा है। चौथा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अब क्या करेगी ममता सरकार। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है वो ये कि बंगाल टू बिहार सबके साथ से मोदी 400 पार हो पाएगा। ये देखने वाली यहां पर बात होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको फटाफट से दिखाती हूं, उसके बाद कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। पिछले करीब 2 महीनों से बंगाल के संदेश खाली का सच सामने ना आ जाए, इसके लिए शाहजहां शेख से लेकर बंगाल सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, राशन घोटाला, ईडी की टीम पर हमला, अवैध वसूली समेत कई घटनाओं में शाहजहां शेख का नाम शामिल है। लेकिन बंगाल सरकार शुरुआत से ही ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई से कराने पर रोक की मांग कर रही थी। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ बंगाल सरकार का कहना है कि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। बंगाल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने टीएमसी और आईएनडीआईए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, संदेश खाली में महिलाओं से हुए यौन उत्पीड़न पर पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी राज में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। टीएमसी सरकार गुंडों को बचा रही है, लेकिन बंगाल की महिलाएं ही टीएमसी का गुंडा राज खत्म कर देंगी। खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन
सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा। इतना ही नहीं, इसके बाद पीएम मोदी ने संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी की। इसके बाद जीत के रथ पर सवार पीएम मोदी बंगाल के बाद बिहार पहुंचे, जहां पीएम ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवादियों पर जमकर निशाना साधा। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। एक तरफ मोदी जहां 24 में जीत की हैट्रिक की गारंटी का दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आईएनडीआईए गठबंधन अपने भी कामों से घिरता नजर आ रहा है। चाहे शाहजहां शेख को बचाने की बात हो या आईएनडीआईए नेताओं के बिगड़े बोल। लेकिन अब देखना यह होगा कि 24 के चुनाव में लोग मिलकर मोदी के विजय रथ को कैसे रोक पाएंगे। ममता शाहजहां को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कोलकाता हाई कोर्ट की जो डेडलाइन है, जो दरअसल सीआईडी को कहा गया था कि शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को दे दी जाए, वो अब तक नहीं दी गई है। सीबीआई की टीम अभी भी कोलकाता पुलिस मुख्यालय में ही मौजूद है। ये इस वक्त जो जानकारी मिल पा रही है कि अभी तक सीबीआई की टीम वहीं पर मौजूद है, लेकिन सीआईडी की ओर से शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को नहीं हैंडओवर की गई है, नहीं उनको सौंपी गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि ममता सरकार फिर कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची है। ईडी ममता सरकार के खिलाफ शाहजहां की कस्टडी ना देने की जानकारी दी गई है ईडी द्वारा। ये दो बड़ी खबर जिस पर मैं फटाफट से मेरी सहयोगी ग्राउंड पर जो इस वक्त मौजूद है मीनाक्षी, उनका मैं सीधा रुख करती हूं। मीनाक्षी, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी भी पुलिस मुख्यालय में ही मौजूद है सीबीआई, क्यों नहीं दी जा रही है कस्टडी जब कह दिया गया है? बिल्कुल हिमानी, और सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए अभी भी यहाँ पर जो सीबीआई की गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई है, और ये गाड़ियाँ बहुत 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है तब से खड़ी हुई है। कहा यह गया था कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कि आपको 4:15 बजे तक हैंडओवर करना पड़ेगा, लेकिन हैंडओवर नहीं किया गया है। ईडी को भी ये आदेश दिए गए थे कि अगर 4:15 बजे तक हैंडओवर नहीं करते तो 4:30 बजे आप फिर से कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और ईडी ने यही किया है, कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। अब ईडी एक बार फिर से कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच चुकी है सुनवाई के लिए। देखिए आज तक आपने ये कहीं नहीं देखा होगा, किसी भी राज्य में नहीं देखा होगा कि हाई कोर्ट अगर आदेश देता है तो उस आदेश की अवमानना की जाए, लेकिन ये बंगाल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बंगाल के लोग बेहाल हैं, और वो तमाम लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शाहजहां शेख अगर सीआईडी की कस्टडी में रहता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जांच को प्रभावित किया जाएगा, इसलिए सीबीआई और ईडी को सौंप दिया जाए, ये संदेशखाली के लोगों का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी पर जो हमला होता है, जो राशन वितरण घोटाला मामला था उसको लेकर के, उसके बाद जब ईडी पहुंचती है, कोर्ट का रुख करती है, तो ये आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा, और ये कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा कि अब सीबीआई को कस्टडी दी जाए, सीबीआई पूछताछ करेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 4:15 बजे की जो डेडलाइन थी हिमानी, वो तो खत्म हो ही गई है। सीआईडी ने एक बार फिर से ये कहते हुए इनकार कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। एक बार फिर से वही दलील दी गई है सीआईडी की तरफ से जो कल दी गई थी। कल बात है मीनाक्षी, आप ये देखिए, आप इतने दिनों से वहां पर हैं, आपने संदेशखाली की उन पीड़िताओं से भी बात की, आप वहां पर भी देख रही हैं, समझ रही है कि किस तरह की चीजें चल रही है। इधर बड़ी खबर एक और ये भी आ रही है कि ममता सरकार के खिलाफ ईडी ने एक बार फिर से रुख किया है और बताया है, शिकायत की है कि भैया वो नहीं दे रहे हैं। मतलब साख चली जाए लेकिन शेख कहीं नहीं जाना चाहिए सीआईडी के अंडर में, क्योंकि वहां तो फिर भी अपना कंट्रोल है। अगर सीबीआई चले जाएगा तो मामला हाथ से निकल जाएगा।
और यही बात तो है मानी की जो ममता बनर्जी चीख चीख करके दूसरे राज्यों में दूसरे राज्य सरकारों पर आरोप लगाती है कि गुंडा राज है, उनके यहाँ पर क्या राज है आप देख सकती हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं मौजूद जहाँ पर हूँ ये सीआईडी भवन है, लेकिन आपने आज तक नहीं देखा होगा कि किसी भी पुलिस हेडक्वार्टर के सामने इस तरीके से टीएमसी के झंडे लगे हो। हर तरफ आपको यहाँ पर टीएमसी के झंडे लगे हुए नजर आएंगे और सीआईडी भी कहीं ना कहीं इसी वजह से इन्फ्लुएंस नजर आती है कि सरकार जो कह रही है वो सीआईडी को यहाँ करना पड़ रहा है और कोर्ट की अवमानना करनी पड़ रही है, जबकि कोर्ट ने ये कहा है कि जो अवमानना आपने की है उसके लिए आपको 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। लेकिन बावजूद इसके अगर सीआईडी में इतना इन्फ्लुएंस है तो कहीं ना कहीं ममता सरकार खुद शह दे रही है, वो नहीं चाहती है कि शाहजहां शेख जाए और यही वजह थी कि अग्रिम जमानत के लिए तुरंत पहुंच जाती है टीएमसी। लेकिन थोड़ी सी पार्टी की फजीयत बचाने के लिए यहाँ पर फजीयत से बचने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी से 6 साल का बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन जो सच है वो सबके सामने है, वो सब ये कह रहा है, वो सच ये कह रहा है कि अभी भी यहाँ पर सीआईडी सीबीआई को शाहजहां शेख को किसी भी तरीके से हैंडओवर करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको रोक रही हूँ मीनाक्षी रजत हमें लगातार रिपोर्ट कर रही है ग्राउंड से, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो ये कि ममता सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब देखिए ममता के 9 बड़े अफसर जिनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हुई है, ये बड़ी खबर। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता के 9 अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है और इन 9 अफसरों में बंगाल के मुख्य सचिव बीपी गोपालिका हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम उनके नाम आपको बता रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती है, बंगाल की डीजीपी राजीव कुमार भी इसमें है, बंगाल पुलिस के आईजी भी हैं और साथ ही साथ बशीरहाट के एसपी हुसैन मेहंदी भी हैं, थाना इंचार्ज सुबेश प्रामाणिक, बोगांव के एसपी दिनेश कुमार और सीआईडी के एडिशनल डायरेक्टर को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। तो एक के बाद एक आप ये देखिए कि किस तरह से जो एक्शन है वो अब यहां पर नजर आ रहा है और अवमानना की ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से वापस ग्राउंड पर मैं रुक कर रही हूं, मीनाक्षी रजत मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं, वहां पर हलचल भी इस वक्त देखी जा रही है। जो डेडलाइन थी कोलकाता हाईकोर्ट की वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीआईडी ने हैंडओवर नहीं किया है सीबीआई को। सीबीआई की टीम वहीं पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन ये एक और मामला जो सामने आया है मीनाक्षी, अवमानना की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और ये होना ही था हिमानी, अवमानना की कार्रवाई होनी ही थी, क्योंकि लगातार कोर्ट एक बार नहीं 2 बार ये कह चुका है कि अब हैंडओवर कर देना चाहिए, लेकिन हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। हर बार हम ये देखते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की जाती है, तल्ख टिप्पणी की जाती है यहाँ पर शाहजहां शेख को लेकर के, लेकिन यहाँ ममता सरकार टीएमसी सरकार किस तरीके से जो उनका रवैया है वो नरम नजर आता है। और यही वजह है कि देखिए सीआईडी आखिरकार कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी अवमानना नहीं कर सकती है जब तक कि वो इन्फ्लुएंस ना हो। और ये मानना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि सीआईडी कहीं ना कहीं सरकार से इन्फ्लुएंस नजर आती है और यही वजह है कि बार बार सीबीआई को हैंडओवर करने से मना कर दिया जाता है, जबकि सीबीआई के पास सारे कागज है, जो कागज होने चाहिए यहाँ पर कि हैंडओवर जो कोर्ट का आदेश है वो भी उनके पास कागज मौजूद है। वो सारे कागज, तमाम कागज जो कल लेकर के पहुंचे हुए थे वो आज भी लेकर के पहुंचे हुए हैं, लेकिन बार बार सीआईडी ये कह दे रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल भी कहा गया था कि आप मामला लिस्ट करिए, उसके बाद आइए, हम सुनवाई जल्दबाजी में नहीं कर सकते, आपको सारे रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो करने होंगे। लेकिन कल भी यही देखने को मिला था कि सुप्रीम कोर्ट की बात को कहकर के यहाँ पर सीआईडी कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आई थी कि शाहजहां शेख कहीं हाथ से ना निकल जाए, और आज भी कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर बार बार यहाँ पर जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद कर दी जाती है। बंगाल पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे, आरएएफ यहाँ पर आपको नजर आएगा और इसी के साथ सेंट्रल एजेंसियां भी आपको नजर आएंगी। लेकिन जो व्यक्ति 5 जनवरी को भीड़ को उकसाता है, और ये खुलासा भी हुआ था कि भीड़ को उकसाया गया था शाहजहां शेख के द्वारा, और इस वजह से इतने सारे लोगों ने यहाँ पर हमला किया था ईडी की टीम पर, सेंट्रल फोर्सेस पर, उनके फोन तक लूट लिए थे, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई थी, वहां से जान बचा करके उन्हें भागना पड़ा था। और ऐसे व्यक्ति को शाहजहां शेख को यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है ममता बनर्जी सरकार के द्वारा, और बार बार सरकार जा रही है। जैसे ही वहां पर कुछ और हलचल होती है, चाहे सीबीआई की टीम निकलती है शाहजहां शेख को लेकर या नहीं, जो भी रहेगा मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अगर कुछ ऐसा आता है क्यों करिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए शुक्रिया